कल्पजा सृष्टि। सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? संकल्प से हुआ, कल्पना से हुआ। पहले कल्पना की और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। तो कल्पना एक बड़ी शक्ति है, मन का कार्य है कल्पना। और तीसरा मन का कार्य है चिंतन। चिंतन सारा विचार करना। चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च। चिंतन, विचार और ऊह करना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा जितना व्यावहारिक जगत का विकास हुआ है उसमें चिंतन का बहुत बड़ा भाग है। तो मन के ये तीन कार्य। अब प्रश्न है हमारे सामने मानसिक स्वास्थ्य का। मानसिक स्वास्थ्य, उस पर काफी ध्यान देना जरूरी है। स्मृति, कल्पना और चिंतन, हम चिंतन से चलें। यदि हमारा चिंतन विधायक है तो मन अनुग्रह करेगा, उपकार करेगा। और चिंतन विधायक नहीं है तो उपघात करेगा। दो प्रसिद्ध शब्द है आगम साहित्य के, अनुग्रह और उपघात। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जब व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करता है उस समय मनोवर्गणा के पुद्गल, अनिष्ट पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। खराब पुद्गलों का ग्रहण होता है और वे पुद्गल शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, उपघात करते हैं। नंदी सूत्र में, उसकी टीका में आचार्य मलयगिरी ने बहुत सुंदर उल्लेख किया कि हृदय का उपघात यानी हृदय का रोग होता है। इसका कारण क्या है? एक कारण उन्होंने बतलाया कि वह अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है बुरे विचारों के द्वारा, बुरी कल्पना के द्वारा। जो अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है मनोवर्गणा के पुद्गलों का, और वे पुद्गल हृदय को हानि पहुंचाते। हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है आज और विश्व की भारी समस्या है, हिंदुस्तान की भी बहुत बड़ी समस्या है। हृदय रोग पर विचार करते समय केवल ब्लड प्रेशर, खान पान पर ही विचार सीमित न करें, किंतु इस पर भी विचार करें कि हमारे नकारात्मक भाव, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंकिंग, वह भी हृदय रोग का प्रमुख कारण है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मन का दूसरा रूप अनुग्रह है। यदि हमारा विधायक विचार होता है और मनोवर्गणा के अच्छे पुद्गलों का ग्रहण होता है तो वह रोग को मिटाने वाली होती है, अनुग्रह कारक होती है। उसका अनुग्रह होता है, उपकार होता है और हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब समस्या पर विचार करते समय स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ संयम का सूत्र हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी बनता है। संयम, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और उसका घोष निर्धारित किया, संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। यह सूत्र ठीक समझ में आ जाए, इस घोष पर हम विचार करें तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती है। स्मृति का संयम, स्मृति कल्प शक्ति है आपकी, उसके द्वारा बहुत काम होता है। पर जो व्यक्ति स्मृति का संयम करना नहीं जानता वह मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। स्मृति का भी संयम करना है। जब ध्यान करने आदमी बैठा और सारा अतीत सामने आने लग गया, स्मृतियां आने लग गई, ध्यान में बाधा
और स्मृतियों का चक्र ऐसा बनता है कि बीमारी भी पैदा कर देता है। बहुत सारी स्मृतियां, अनावश्यक स्मृतियां करना बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है। स्मृति का उपयोग आप जितनी आवश्यक उतनी स्मृति, अनावश्यक स्मृति नहीं। अनावश्यक स्मृति कल्पना और समस्याएं पैदा करती है। एक बुढ़िया रुई काटती थी, पूनी बनाती, रुई काट कर चरखा चलाती, रुई काटती। एक दिन समुद्र के किनारे चली गई। वहां जहाज खड़े थे। बुढ़िया ने पूछा, जहाज में क्या है? जहाज में क्या है? कि रुई की गांठें आई है, विदेश से रुई की गांठें। एकदम सुना और सारी स्मृति उसमें अटक गई कि इतनी गांठें, इतनी रुई कौन काटेगा, इतनी रुई कौन काटेगा। बस स्मृति का ऐसा प्रहार हुआ अपने कार्य की स्मृति का, और पागल बन गई, पागल हो गई। बस एक ही बात, इतनी रुई कौन काटेगा। उसे मनश्चिकित्सक साइट्रिया के पास ले जाया गया और उसने देखा, मनश्चिकित्सक ने सारी बात को समझा और उसने कहा कि ये तो अपनी स्मृति में उलझ गई कि इतनी रुई को कौन काटेगा। मनश्चिकित्सक चतुर व्यक्ति था, आया और बोला, माँ जी को क्या बात है कि इतनी रुई कौन काटेगा। तो उसने कहा, आपको पता नहीं है माँ जी, आपको पता नहीं है, बस सारी रुई तो जल गई। कि जल गई, बुढ़िया ठीक हो गई। बस स्मृति भी समस्या पैदा करती है, मानसिक बीमारी को पैदा करती है। कल्पना भी मानसिक बीमारी पैदा करती है। कल्पना का संयम नहीं, भी एक सीमा, संयम होना चाहिए। जो अगर संयम नहीं, सीमा नहीं, तो कल्पना तो भारी समस्या पैदा करती है। अगर हम ध्यान दें तो दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती है, जितने युद्ध भी होते हैं, उनके पीछे कल्पना का बहुत बड़ा हाथ है। कल्पना से मानसिक बीमारी पैदा होती है और कल्पना से लड़ाइयाँ भी होती है, वह भी मानसिक बीमारी से पैदा होती है। एक कल्पना की, कल्पना ही कल्पना से हो गया वैसा। एक आदमी ने कहा, दोनों किसान थे, एक बोला कि भैया मैं भैंस लाना चाहता हूं, भैंस खरीदूंगा, भैंस लाऊंगा। दूसरा बोला कि कहाँ चरेगी, भैंस किस खेत में जाकर चारा करेगी, चरेगी। कि तुम्हारे खेत में, ये सामने जो है यहाँ आएगी। कि मेरे खेत में आएगी, मेरे खेत में आएगी तो लाठी से मार मार के चूरा कर दूंगा। मैं बोला कैसे कर देगा, कैसे कर देगा। कि देखो ये मेरी भैंस का ये खेत, अब भैंस और खेत, न तो खेत है वहाँ न कोई भैंस है। कल्पना से ऐसा हुआ कि लाठियाँ उठ गई, दोनों लड़ पड़े और लोग इकट्ठे हो गए। कल्पना से न जाने कितना कितना होता है। अगर हम कल्पना का संयम करना न जाने, अच्छा नहीं होता। हमें स्मृति का संयम भी करना है, कल्पना का संयम भी करना है। ध्यान में ज़्यादा बाधा किस बात की आती है? जब आदमी ध्यान में बैठता है और कहता है कि मन टिकता नहीं, एकाग्रता होती नहीं, बाधा किस बात की? ध्यान से देखें, स्मृति बाधा डालती है, अनावश्यक स्मृति। उस समय आपको स्मृति करना कोई आवश्यक नहीं है, पर सारी अतीत की बातें याद आने लग जाती है। या फिर कल्पना बाधा डालती है, मन से कल्पनाएं शुरू हो जाती है और कल्पना का चक्र चलता है, हमारी एकाग्रता में बाधा डालती है। और अति स्मृति और अति कल्पना